उत्तर प्रदेश के औरैया में एक पत्नी ने अपने दोस्त के साथ में मिलकर, अपनी प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची है। कुछ इसी तरह की साजिश है जैसे कि मेरठ में सामने आया है। मुस्कान के केस में यहां पर 2 लाख रुपए सुपारी देकर पति की हत्या करवाई गई है। पुलिस ने आरोपी महिला, उसके प्रेमी और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। जो बात हैरान करती है वो ये कि अभी जो ये शादी हुई थी उसको सिर्फ 15 दिन हुए थे, तो 15 दिन की शादी के बाद में ही पति की हत्या करवाई है सुपारी देकर। थोड़ा थोड़ा आप लोग डिस्टेंस कर दो। तो ये पूरा मामला समझते हैं कि क्या है ये मामला, आपको दिखाते हैं हम इस ग्राफिक के जरिए। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की सुपारी दी, यानी कि हत्या के लिए किसी को पैसे दिए कि उसकी पति की हत्या हो, और ये शादी के 15वें दिन ही पति की हत्या हुई है। 19 मार्च को मिला था हाइड्रा चालक दिलीप का शव, जिसकी हत्या की गई। मुंह दिखाई में मिले रुपयों से दी गई सुपारी। ये जो मामला है वो पूरा मामला क्या था ये भी समझ लीजिए कि 5 मार्च को दिलीप और प्रगति नाम की लड़की, उसकी शादी हुई। 19 मार्च को घायल हालत में दिलीप मिला। इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। शादी के पहले प्रगति और अनुराग के रिश्ते थे। पत्नी ने अनुराग अपने प्रेमी के साथ में मिलकर एक साजिश रची और 2 लाख रुपए सुपारी दी दिलीप को मारने के लिए। सुपारी के बचे रुपयों के लेन देन के दौरान पत्नी और प्रेमी दोनों गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की दबिश में हथियार सहित शूटर भी गिरफ्तार किया गया है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रही है इस पर पुलिस। 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है, और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। 44/25 में अब पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। फोन लाइन पर मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर हैं। रणवीर, उत्तर प्रदेश के ही 2 मामले हैं, एक तो ये मेरठ का मामला, दूसरी ये औरैया का मामला। इसमें भी कुछ उसी तरह की हत्याकांड है, लेकिन ये सुपारी का मामला है। जबकि मेरठ में हमने देखा कि कितनी गहरी साजिश रची गई है। तो जहाँ तक क्राइम की बात है, एक अलग तरह का क्राइम उत्तर प्रदेश में नज़र आ रहा है अभी। ये जो औरैया का मामला है, इसमें और किस तरह की जानकारियाँ सामने आई हैं? जैसे मेरठ में अब परत दर परत कई बातें सामने आ रही हैं, दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इस औरैया के कांड में क्या हुआ है लेटेस्ट? देखिए, प्रगति यादव नाम की एक महिला जिसका एक अफेयर चल रहा था अनुराग नाम के एक अपने गांव के ही युवक के साथ, उसके घर वालों ने उसकी शादी करा दी। शादी कराई दिलीप नाम के शख्स से। महिला इस बात को लेकर नाराज थी कि उसकी मर्जी से शादी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी शादी कर ली। 5 मार्च को शादी हुई और शादी के बाद ही उस महिला ने अपने पति को किनारे लगाने की एक योजना अपने प्रेमी के साथ मिलकर के बनानी शुरू कर दी, जिसमें प्रगति यादव, अनुराग यादव शामिल थे। और वो खुद हत्या नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक सुपारी किलर को हायर किया 2 लाख रुपए पर। और 2 लाख रुपए की सुपारी पर जब ये सब कुछ तय हो गया तो उसके पति को बुलाया गया, बाइक पे बिठा के खेत की तरफ ले गए, वहां मारा पीटा गया और वहां पे हत्या कर दी गई। जो प्रगति यादव है उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस तरह के हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इस हत्याकांड में पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की तो उसके बाद एक तीनों जो आरोपी थे वो पुलिस की गिरफ्त में है। और ये मामला इसलिए भी हैरान करता है कि जिस तरह से मेरठ कांड हुआ, मेरठ में एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर के पति की हत्या की, ड्रम के अंदर उसको सीमेंट से सीज कर दिया। इस तरह से एक दूसरी हत्या और शादी के मात्र 15 दिन के अंदर इस तरह की साजिश रची गई है, तो जाहिर है हैरान करने वाला मामला है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में। और औरैया का जो ताजा मामला है, इस मामले में जो दिलीप है मृतक, उसके परिवार जो मैनपुरी में रहता है, उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को फांसी होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला जिसको नहीं शादी करनी थी वो शादी ना करती, शादी के पहले भाग जाती, लेकिन शादी के बाद जिस तरह से प्लान करके हत्या कराई गई है, ये किसी तरह से भी इसको माफी योग्य नहीं है। इसलिए परिवार ने
फांसी की सजा की मांग की है। शादी से इनकार नहीं किया लड़की ने, शायद ज़बरदस्ती शादी हुई, लेकिन शादी के बाद 15 दिन के अंदर अंदर ही पूरी प्लानिंग के साथ में यहाँ पर सुपारी देकर हत्या कराई गई है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर शादी नहीं करनी थी तो फिर उस वक्त भी इनकार किया जा सकता था। तो ये पूरा मामला जो है दिलीप और प्रगति की शादी से जुड़ा हुआ है और उसके बाद अब ये हत्या हुई है।